हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं HBO मैक्स पर रिलीज हुई जेम्स गन की डायरेक्ट की गई सीरीज पीस मेकर के पहले सीजन को। इट मींस के इस सीरीज का सीजन 2 भी आएगा, जिसकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। बाकी बात करें शो की, तो शो HBO मैक्स पर रिलीज होने की वजह से हिंदी में रिलीज नहीं हुआ है, जिसे देखने के लिए आपको VPN की मदद लेनी पड़ती है, और हाँ, HBO मैक्स का सब्सक्रिप्शन भी। और इसके अलावा ये शो फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस शो में न्यूडिटी के साथ साथ गालियां भर भर कर डाली गई है। जिसकी अब कहानी की बात करें तो सीरीज की कहानी दी सुसाइड स्क्वाड के बाद के इवेंट को कवर करती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ क्रिस यानी के पीस मेकर की कहानी को, जहां उसे दूसरा मिशन बटरफ्लाई नाम का दिया गया है, और इसका इंचार्ज अमेंडा वॉल्टर ने मॉरिन को बनाया है, जो उन्हें बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो अब इस जर्नी में पीस मेकर रिक फ्लैग के पास के साथ साथ खुद की पुरानी यादों को भी याद करेगा, जिन सभी का स्ट्रगल हम इस सीरीज में उसके साइड की एडियन यानी के विजुअल एंटी के साथ देखने वाले हैं। और बाकी के टीम के मेंबर सुसाइड स्क्वाड फिल्म से ही एमिलिया और जॉन है, जिन्हें ज्वाइन लियोटा नाम का कैरेक्टर भी करती है। यानी कि जर्नी इंटरेस्टिंग रहेगी, और ये बटरफ्लाई क्या है, उन सारी डिटेल्स का पता तो आपको ये सीरीज देखकर ही चलेगा। जिसके पहले सीजन में हमें टोटल 8 एपिसोड्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट की है। यानी कि ये सीरीज आपका अच्छा खासा टाइम लेगी, जो अब आपको इस सीरीज के लिए देना बनता भी है या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर आते हैं, लेकिन उससे पहले अब बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करें शो को लेकर चल रही जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसमें कई सारे DC फैंस का दावा यही है कि DC वाले जेम्स गन को पूरा का पूरा फ्रीडम दे रहे हैं, मानो जैसे वार्नर ब्रदर्स ने उन्हें गोद ले लिया हो, जिस कारण से वो इस यूनिवर्स में जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं। और सीरीज को देखकर हमें ये चीज फील भी होती है कि उन्हें स्टूडियो की तरफ से क्रिएटिव का फ्रीडम बहुत ही ज्यादा दिया गया है, खास करके इसके एंड के एपिसोड में, जो कहीं ना कहीं हमें हिंट DC के आने वाले फ्यूचर का देती है, और काफी बड़ी राहत भी। लेकिन फिर भी क्वेश्चन जैक स्नाइडर के डाई हार्ड फैंस को तो रहेगा ही, जिस पर बेमतलब की बात कर कोई मतलब बनने वाला है नहीं, क्योंकि ये डिस्कशन बस ऐसी ही लंबी चलती रहेगी और कोई ना कोई पॉइंट निकल कर आता ही रहेगा। तो उनके लिए सीधी और साफ बात यही रहेगी कि वार्नर ब्रदर्स की बहुत ही जल्दी मर्ज की डील डिस्कवरी के साथ फाइनल होने वाली है, जिससे हो सकता है कि DCEU के यूनिवर्स में बहुत कुछ बदल जाए। बाकी रही बात क्रिएटिव फ्रीडम की, तो ऐसा फ्रीडम सिर्फ जेम्स गन को ही नहीं बल्कि मैट रिव्स को भी दिया गया था, और इसके अलावा फिलिप थॉट को भी। बाकी शज़ैम फिल्म के डायरेक्टर डेविड F. सैंडबर्ग भी है, जिनमें अब ये लिस्ट ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगी, क्योंकि अब जाकर DC वालों को ये बात समझ आ चुकी है कि क्रिएटिव फ्रीडम नाम की चीज असल में भला क्या है। क्योंकि अगर सच कहूँ तो पीस मेकर की सीरीज उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जिसे मैं अपनी तरफ से आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि शो बनाया जाए, वो भी एक ऐसे कैरेक्टर पर जिसका अता पता किसी को भी नहीं था। तो एक्चुअल में वो शो किस तरीके का होना चाहिए, यानी कि शो की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, जिसमें अगर बात कैरेक्टर डेवलपमेंट की रहे तो वो ट्रीटमेंट इस सीरीज में सभी के सभी लीड कैरेक्टर को दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम एड्रियन के कैरेक्टर को लेकर है, यानी कि जेम्स गन का क्रिएट किया गया इस यूनिवर्स का नया डेडपूल। तो शुरुआत उन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई, लेकिन जिस तरीके के जोक आगे के एपिसोड में उस कैरेक्टर को दिए गए, उससे ये कैरेक्टर उन्हें बहुत ही ज्यादा डम लग रहा है। तो जेम्स गन की कोशिश इस कैरेक्टर को डम ही दिखाने की है, ताकि आगे चलकर इस कैरेक्टर से कुछ भी करवाया जा सके। बाकी कैरेक्टर तो डेडली है ही, जो डेफिनेटली आपको भी सरप्राइज कर देगा। और ऐसे ही सरप्राइज का पैकेज जिसे हम जेम्स गन की हर एक फिल्मों में देखते आ रहे हैं, वो ग्रूड और रॉकेट के बाद इस यूनिवर्स में इगली है, यानी कि पीस मेकर का साइड किक, जिसका कमाल आपको शो देखकर समझ आ जाएगा। लेकिन शो में मुझे पर्सनली अगर कोई कैरेक्टर पसंद आया है, तो वो कैरेक्टर स्टीव एगी ने प्ले किया है, यानी कि जॉन का, जिसे शो में सभी लोग बुली करते हैं, लेकिन एंड में उसका रिजल्ट काफी ज्यादा ही अच्छा निकल कर आ गया, जिस कारण से आप इस कैरेक्टर से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लेते हो। बाकी बात रही जॉन सीना की, तो उन्होंने क्रिस यानी कि पीस मेकर के कैरेक्टर में 4 चांद लगा दी है, जिस कैरेक्टर को आगे भी मैं उन्हें प्ले करता हुआ देखना चाहता हूँ। और हाँ, उसके दोस्त विजुअल एंटी को भी। जिसमें अब शो की बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो शो तो कम बजट का लगता ही है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन कमाल का है, और VFX OP लेवल के है, जो कहीं पर भी हमें ये फील नहीं करवाते कि CGI बहुत ही वीक है। इसके अलावा एक सिंपल सी स्टोरी को काफी फन वे में जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, वो प्रेजेंटेशन कमाल की है, जिसमें शो के कुछ कलर करेक्शन, कॉस्ट्यूम, सेट डिजाइनिंग, फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी तक अच्छी है। और इसके अलावा शो की एडिटिंग भी कमाल की गई है, जिस वजह से आपको ये शो बिल्कुल भी बोर नहीं करता। हालांकि कुछ जोक अपने ट्रैक से भटकते जरूर है, लेकिन तुरंत ही ट्रैक पर आकर एक अच्छी स्टोरी और काफी अच्छे क्लिफ हैंगर प्रोवाइड करती है, जिस कारण से हम एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड को कंटिन्यू करते रहते हैं। बाकी सीरीज के पहले सीजन का पूरा पैकअप हो चुका है, इसलिए आप इस शो को बेंच वॉच कर सकते हैं। अब बाय द वे शो का इंट्रो भी कमाल का है, क्योंकि शो के इंट्रो में कैरेक्टर्स के हिसाब से जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी गई है, शो भी कुछ उसी तरीके से चलता है। अगेन क्रिस के कैरेक्टर को सेंटर रखकर कि शो के आगे आगे क्या होगा, ये डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और इसके अलावा DC के यूनिवर्स के कुछ सुपर हीरोज के जोक्स भी। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, हर एक एपिसोड के एंड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिया गया है, जिसका कोई भी लेना देना इस शो के फ्यूचर से तो नहीं है, बस जोक से है, जिनके एक्स्ट्रा सीन्स को काट कर
इस शो के पोस्ट क्रेडिट सीन को बनाया गया है, जो अगेन कुछ जोक्स के हिसाब से अच्छे लगते हैं, जिनसे हटकर आप सीधे आ जाते हैं सीरीज की रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन और कॉमेडी की, तो शो में एक्शन कम है, लेकिन जब शुरू होते हैं तो शो के आर रेटेड होने का पूरा फायदा भी उठाते हैं और बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी करते हैं। और कॉमेडी तो शो में शुरुआत से ही डाली गई है, जिसके चलते ये रेटिंग 5 में से 3.5 स्टार तो डिजर्व करती ही है। जिसके बाद बात करें सीरीज के ड्रामा की, तो इस कैटेगरी में मैं इस सीरीज को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा, जिसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी बात करें सस्पेंस की, तो कहानी प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद भी शो में जो कुछ भी होता है वो अनएक्सपेक्टेड है, जिस कारण से ये रेटिंग 3 स्टार तो डिजर्व करती ही है इस कैटेगरी में। और आ जाए शो के हॉरर और थ्रिल के एलिमेंट पर, तो आर रेटेड होने की वजह से शो में हमें कई ब्रूटैलिटी तो देखने मिलती ही है और थ्रिल का लेवल भी, जिन्हें बैलेंस कर मैं ये रेटिंग इस कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार की रखूंगा। बाकी अब बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये सीरीज A+ की कैटेगरी डिजर्व करेगी। क्रिटिक्स की तरफ से भी शो को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, जिस कारण से ये रेटिंग A की है, जिनसे एग्री करते हुए मैं भी इस सीरीज को इसी A की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक मस्ट वॉच जिस पर आपको डेफिनेटली अपना वक्त देना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है HBO Max पर रिलीज हुई DC के यूनिवर्स की पहली सीरीज पीस मेकर को लेकर, जिस बारे में अब आपकी राय आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।